नमस्ते सर। नमस्कार। हम कैसे हो? जबरदस्त सर, आप कैसे हो? जबरदस्त नहीं से। कल जो क्लास अटेंड की आपने, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है? हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं है सर। ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। चलो, वेरी नाइस। आई हैव नोटेड ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट दैट यू हैव टोल्ड। मजा आ रहा है पढ़ने में? या डाइविंग डीप इन न्यूरोलॉजी इतना न्यूमरोलॉजी लर्निंग। न्यूरोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग है कि जब आप ये पूरा सीख जाओगे उसके बाद आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ सामने से खुद मांगोगे। आपके पास Actually, शायद। actually, sir, these days, what's happening is, before this, I have enrolled to another course, also same basic course as I told yesterday. So now I started, when someone is saying their birth date, no, no, don't tell full birth date. You just tell me your first date of your birth date, and with that, I'm getting few characteristics. Like mind is going in such a way that या asking their birth date itself is like, okay, driver is this, so and so driver is there, so these people will have so and so characteristics. सो इन आवर कोर्स वी डू नॉट से ड्राइवर कंडक्टर, वी से बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, दैट इज मोर रेलिवेंट। ओके। Okay, okay. डॉक्टर मिहिर नमस्कारम सर। नमस्कारम सर। नमस्कार। सर, आपने कल का क्लास अटेंड की थी? कल क्लास? नहीं सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहा हूँ मैं आपका। व्हाई डिड यू मिस द यस्टरडे क्लास देन? सर एक्चुअली आई एम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, सो आई हैव माय क्लिनिक्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो आई वाजंट एबल टू join in. All right. So probably from the academy side, you might have received the link of yesterday class. I hope you must have gone through with it so that you can be, continue with the today second day class. Yes Because sir, definitely. so have you gone through with the link? Probably academy might have sent to you. If uh, not, then we will revise it a little bit also. okay, okay, I don't have the link as of now sir, but I will request for a link and I will go through yesterday's class. Okay. सुभानी जी नमस्कारम। सर नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से हैं सर आप? मैं आंध्रा से सर। अच्छा। चप्पो। चप्पो हाँ, एंड न्यूमो బాగున్నారా సార్? चप्पो। Chapo and ఆ, Nemo Chapo, two words I have learnt when I was in Hyderabad for few days in my friend's home. ఆ, अच्छा, వీళ్ళు మీరు హైదరాబాద్లో ఉండేనా సార్? And पूरी हैदराबादी नहीं आती లేదా? है। चप्पो और न्यूमो चप्पो आता है बस। हाँ, ओके सर। ऑलराइट। कल का क्लास अच्छा है सर, तो भी समझ में आया। आपको पूरा परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनाएंगे, बिकॉज एक एक चीज डिटेल में पढ़ाने की। अभी यहाँ पे हमारे कोई पुराने स्टूडेंट दिख नहीं रहे। एक जोड़ा था अभी, वो शायद उसका लाइट की प्रॉब्लम है। किसी भी पुराने स्टूडेंट से आप पूछिए। मोर देन 2000 स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ा चुका हूँ मैं पिछले 7-8 महीने में। आज तक कभी कंप्लेंट नहीं आ रही है। हर कोई एक्सपर्ट बन के जाता है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे देखो क्वांटिटी में काम नहीं करते, करना चाहते क्वालिटी में काम करते हैं। हमारे बैच में मैक्सिमम 3 स्टूडेंट रहते हैं बस। ये फर्स्ट टाइम है जब हम लोग 10 to 15 स्टूडेंट न्यूमरोलॉजी में लेंगे। हीलिंग की जितने भी हमारे कोर्स हैं, चाहे वो लामा फेरा है, शाल्विक मंत्र ऐसे है, आकाशिक रीडिंग है, ओमकार विद हलीम है, एंजल हीलिंग है, इस तरह के जितने भी हीलिंग वाले कोर्स हैं उसमें आज भी 3 स्टूडेंट्स रहते हैं बस। बिकॉज जितने कम स्टूडेंट रहेंगे उतना कम्युनिकेशन अच्छा होगा, हर एक को समझ में आएगा। राइट। और जितने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके ग्रुप में रहेंगे तो टीचर किस किस पे ध्यान देगा? वो तो फिर क्वांटिटी हो गई, पैसा कमाने का तरीका हो गया। ऐसे भी यस सर। स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो आजकल इंटरनेट में बहुत फेमस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दियर एडवर्टीजमेंट। और उनके यहाँ पे फिर जो है इंक्वायरी की फ्लड आ जाती है। स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे। और एक एक बैच में 400-400 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो कब किस पे ध्यान देंगे? तो वहां से भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो दोबारा से कोर्स करते हैं हमसे। ठीक है। हमारे यहाँ से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। अभी कोई पुराने स्टूडेंट मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वरना मैं आपको लाइव उससे रिव्यू दिलवाता। ऑलराइट। तो आज जो है न्यूमरोलॉजी का डे 2 है।
डे वन में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक बैकग्राउंड वगैरह समझ लिया कि इसमें Sir, न्यूमरोलॉजी what is numerology? numerology, if you define numerology, let's segregate the numerology in two words. The one first word is numero, second is logy. Numero means number, logy means study. So you study the numbers in this modality and predict the past, present, and future. All the characteristics of the person, the destiny of the person. There are different combinations also. You will learn all of them in the class, the Okay. real class. Okay. Okay, sir. If you have attended the yesterday session, you would not have asked this question because we have clearly mentioned everything. No, sir, I didn't attend. Yeah. All right. So let's start from here. Basic Numerology Day 2. I welcome. My name is Dr. Ashish Prasad from Academy of Divine Healing. I welcome you on Day 2 Numerology, Basic Numerology class. Okay. डे टू के अंदर बेसिकली अभी हमको क्या सीखना है, न्यूमरोलॉजी. कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो मैं एक बार थोड़ा सा वापस, कुछ लोग यहाँ नए हैं तो मैं थोड़ा Sir, सा where दिखा are देता you हूँ. from? आई एम फ्रॉम दिल्ली, नोएडा. नाउ लॉशो ग्रिड में 3x3 का हम मैजिक स्क्वायर बनाते हैं. राइट हैंड साइड में जो ये आप ब्रिक्स ये देख रहे हैं, ब्लॉक्स देख रहे हैं, दे आर इक्वल इन साइज एंड इसके अंदर स्पेसिफिक प्लैनेट्स के नंबर भरे जाते हैं. उन नंबर्स की डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टरिस्टिक, एवरीथिंग हम लोग सीखेंगे. ठीक है. लोशो ग्रिड के अंदर 15 नंबर इक्वल्स आते हैं फ्रॉम ऑल ऑफ द कैलकुलेशन यू टेक फ्रॉम द हॉरिजेंटल वे और फ्रॉम द वर्टिकल वे और फ्रॉम द डायगोनल वे. द सम ऑफ ईच नंबर फ्रॉम एवरी साइड गिव्स यू नंबर 15. वो अभी हम आगे भी देखेंगे. ठीक है. लोशो ग्रिड हम जो बनाते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ बनाते हैं. जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसकी कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा. उसमें हम लोग बर्थ नंबर यानी बीएन निकालेंगे, डेस्टिनी नंबर निकालना सीखेंगे और पुआ नंबर निकालना सीखेंगे और उसको लोशो ग्रिड में भरेंगे. ओके. और उनकी करेक्टरिस्टिक जानेंगे. अब क्या है इसके अंदर, लोशो ग्रिड के अंदर जैसे ही हम बनाते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, हम लोगों को पता चल जाता है कौन से प्लैनेट इसके अंदर हैं, कौन से अब्सेंट हैं, कौन से रिपीटेटिव पोजीशंस में हैं, कितने इसमें योग बन रहे हैं. एंड ऑल द बेसिस ऑफ ऑल दिस कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस वी गिव द प्रेडिक्शंस. ठीक है. तो हमारे को डेट ऑफ बर्थ से जब लोशो ग्रिड में हम भरते हैं तो हमें क्या क्या पता चल जाता है. हमें उस इंसान की पर्सनैलिटी पता चल जाती है. सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो हमें पता चल जाती है. ठीक है. उसकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है, कितना प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, कितना स्पिरिचुअल है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता चल जाती है. ठीक है. आपके कार्मिक पैटर्न कैसे हैं, पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न आपके क्या बोलते हैं, वो पता चल जाते हैं. बहुत से लोगों की कुंडलियों, इसमें न्यूमरोलॉजी कुंडली के अंदर हम देखते ही साथ बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ में कि ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है जो इस लाइफ में ब्लॉकेजेस का काम कर रही है. राइट. तो ये आप लोग भी सीखोगे तो आप लोग को भी पता चल जाएगा. अब ओरिजिन ऑफ लोशो ग्रिड हुआ कहाँ से. बेसिकली लोशो ग्रिड तो चाइना का है. लोशो ग्रिड चाइना का है. और हम क्या सीख रहे हैं, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी. कैल्डियन न्यूमरोलॉजी क्या है, जैसे मैंने बताया, बेबीलोन जो सभ्यता थी वहां से निकला था. और बेबीलोन कौन सा है, मेसोपोटामिया, जिसको आज इराक बोलते हैं. तो इराक से निकला हुआ एक एक विद्या जो इराक से निकली, मेसोपोटामिया से निकली, उसमें चाइना का लोशो ग्रिड क्या कर रहा है. यहाँ पे साई तेजा ने बेसिक क्लास की है कहीं से, क्या कर रहा है लोशो ग्रिड, लेट मी नो. Why we are using Losho grid? Why and since when Losho grid has been integrated into the Chaldean numerology? Chaldean has been originated into the Mesopotamia. It does not have to do anything with the China. So you have already attended the basic numerology somewhere with some guru. Do you know this reason? The answer of this? This was not covered, sir. So Losho grid जो है चाइना में यूज होता था with different modalities.
4000 BCE, जीसस के 4000 ईयर बिफोर लोशो ग्रिड का आविष्कार हो गया था, एंड दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर द अदर मॉडलिटीज लाइक फेंग शुई. Feng Shui is developed through the Vastu Shastra, our Vastu Shastra, Indian Vastu Shastra. Feng Shui is derived from there, right? So 4000 before Christ, Lo Shu Grid was using into Feng Shui, Taoist cosmology, and Chinese numerology. They were using Lo Shu Grid for making from number 1 to number 9, and they were using this Lo Shu Grid to find out the direction of the planets and the elements, the 5 elements which we are composed of. What are these 5 elements? Earth, fire, water, air, Panchabhuta. space, Panch Tattva. So they were finding this, they were using this Lotso grid to identify the directions of the universe and the 5 elements and the forces. Those belongs to the cosmology, right? But slowly, when Chaldean numerology was, getting fame, it started spreading from the Iraqian regions to the other southeastern countries, including China and India. Okay. China has started 3 by 3 patterns dot is already being used by the Indian Vedic experts in the ancient times. But China claimed in such a way that they made this 3 by 3 pattern by themselves because they have found one tortoise in their Law River, and this tortoise surface was representing Losho kind of grid. If you see on the right hand side, there is a picture of tortoise. तो ये जो टॉर्टवाइज है, इसके अगर आप यहाँ पे सरफेस में देखेंगे तो यहाँ पे 3 by 3 की आपको एक इमेज दिखेगी, और अगर आप उन 3 by 3 के ब्लॉक को देखेंगे तो बिल्कुल सेम नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है जो नंबर्स हम लोग लोशो ग्रिड में बनाते हैं. ईच स्क्वायर उसका जो कैलकुलेशन देगा वो नंबर 9 और 15 देगा. चाहे कहीं से भी काउंट कर लीजिए, इधर हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे तो भी 15 आएगा, जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे अभी आगे स्लाइड में देखेंगे. सेंटर वाले का नंबर काउंट करेंगे तो भी 15 आएगा, राइट वाले का क्लिक करेंगे तो भी 15, वर्टिकल काउंट करेंगे 15 15 15, अभी हम देखेंगे. तो ये नंबर है, इस तरह से हम लोशो ग्रिड में भरते हैं. ये नंबर है जो फर्स्ट प्लेन है, उसके अंदर हम 492 लिखते हैं, सेकंड प्लेन में 357, थर्ड प्लेन में 816. आप इनको अगर काउंट करेंगे ऐसे तो भी 15 आता है, ये काउंट करेंगे तो भी 15, ये काउंट करेंगे 15, इधर से करेंगे काउंट 15 15 15, डायगनली काउंट करेंगे 15, इस साइड से भी काउंट करेंगे 15. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसका इंटीग्रेशन लोशो ग्रिड का इंटीग्रेशन शेल्डियन में कैसे हुआ, मैं ऑलरेडी काफी कुछ बता चुका हूँ, तो इसमें ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, काफी अभी बता चुका हूँ मैं इसके बारे में. ठीक है, लोशो ग्रिड को समझते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 8:30 बजे की क्लास थी, 9:30 ऑलरेडी हो चुका है. लोशो ग्रिड को समझते हैं. लोशो ग्रिड है क्या? और मैंने पहले भी कहा, लोशो ग्रिड सोल है पूरी शेल्डियन न्यूमरोलॉजी की. अगर आपने इस ग्रिड को समझ लिया, अगर आपने इसके पूरे के पूरे प्लेन समझ लिए, हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, वर्टिकल क्या कहते हैं, डायगोनल क्या कहते हैं, और इनकी प्लैनेट्स की करेक्टरिस्टिक समझ ली, कॉम्बिनेशन समझ लिए, थोड़े योगा समझ लिए, तो न्यूमरोलॉजी यही है और कुछ नहीं है न्यूमरोलॉजी. राइट. नंबर 1 पे लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नंबर 4 लिखा जाता है. नंबर 4 कौन सा प्लेनेट होता है, कौन बताएगा जल्दी से फटाफट? राहु. राहु. वेरी नाइस. नंबर 9 कौन सा होता है? मंगल. मार्स. मंगल. नंबर 2? मून. मून. चंद्रमा. वेरी गुड. नंबर 3? बृहस्पति. 3. जुपिटर. 5? बुध ग्रह. वेरी गुड. 7. 7? केतु. केतु. 8. सैटर्न. Saturn. शनि. 1 सन. सन. Sun. and 6? Venus. वीनस. वेरी नाइस. शुक्र. अब ये जो नंबर आप इस लोशो ग्रिड में देख रहे हैं, ये नंबर 6 है इस लोशो ग्रिड में.
अगर आपका राहु है तो आपको राहु का नंबर 4 यहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ नहीं लिखना। यहाँ पे जो नंबर इस लोटो ग्रिड में दिख रहा है वो ही नंबर वहां पे फिक्स नंबर रहेंगे। ठीक है। और इसकी सिमेट्री इतनी अच्छी है इसीलिए बहुत फेमस है। जैसे सिमेट्री मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ से काउंट करोगे तो भी 15 आएगा, ये काउंट करोगे 15, 15 हर जगह से 15 आएगा, आप कहीं से भी काउंट कर लो। ऑलराइट, ये देखिए कहीं से भी काउंट करोगे डिजिट के सारे वो 15 आएंगे। इतना सिमेट्रिकल बना रखा है इसको, इसीलिए इसकी वैल्यू पूरी वर्ल्ड के अंदर हो गई है। राइट, कहीं से भी काउंट कर लो 15 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए ये ग्रिड है, पहला नंबर कोई मेरे को बताएगा? साई तेजा, आपने न्यूमरोलॉजी का बेसिक किया है, नंबर वन को नंबर वन सन होता है, राइट, प्लेनेट सन। व्हाई डू वी कीप नंबर वन इन दिस साइड, व्हाई नॉट दिस साइड? कहाँ से सीखा बेसिक आपने? तो बेसिक मतलब ये सब नहीं कवर किया, लेकिन ठीक है। planets, Losho grid, वैसा. He ऑलराइट, did not explain like the way you have covered from what is Losho grid, where is numerology, but they just started from Losho grid and they went like that. सब जगह ऐसे ही चल रहा है यार, क्या करें। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नंबर वन प्लेनेट सन है, एंड प्लेनेट सन का जो एलिमेंटल करेक्टरिस्टिक है, जो नेचर है, वो वाटर का माना गया। नंबर टू मून है, राइट। नंबर टू मून मतलब How क्वीन। sir, how water, like, can you please ओके, आई explain? विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड आई आल्सो हैव आस्क्ड इट। नंबर टू क्या है? मून। Moon. मून मतलब क्वीन, क्वीन को अर्थ का एलिमेंट माना गया है। ठीक है। नंबर थ्री क्या है? जुपिटर। जुपिटर इज ए काउंसलर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर दिया प्रीवियस स्लाइड्स में, काउंसलर को बोलते हैं गुरु, राजगुरु। उसका जो एलिमेंटल करेक्टर है वो वुड है। ठीक है। नंबर फोर राहु। राहु का एलिमेंटल करेक्टर क्या है? वुड। नंबर फाइव यानी मरकरी। मरकरी इज ए प्रिंस। मरकरी का एलिमेंटल करेक्टर क्या है? अर्थ। नंबर सिक्स मेटल। नंबर सिक्स इज अगेन काउंसलर फ्रॉम द डेमोनिक साइड, यानी राजगुरु इज मेटल। नंबर सेवन इज केतु, द हेडलेस प्लेनेट, शैडो प्लेनेट। उसकी भी करेक्टर क्या है? एलिमेंटल करेक्टर क्या है? मेटल। नंबर एट इज सैटर्न, एलिमेंटल करेक्टर इज अर्थ। नंबर नाइन इज मार्स। मार्स का एलिमेंटल करेक्टर क्या है? फायर। ठीक है। अब क्वेश्चन है साई तेजा का, वाई नंबर वन प्लेनेट सन इज ए वाटर? So it is not exactly a water, it is a elemental property. ठीक है। It I doesn't thought mean कि maybe one means sun, so sun means fire. अभी और आपको इसमें सरप्राइज मिलेंगे, अभी नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, रुको। ऑलराइट, डॉक्टर मिहिर। ओके, सो वाटर इज नंबर वन, दैट इज प्लैनेट। व्हाट इज द क्वालिटी? क्या क्वालिटी लिखी है? Flow, वाटर की movement, क्वालिटी क्या है? wisdom. फ्लो, मूवमेंट, विजडम। नंबर टू इज अर्थ। अर्थ कौन कौन से हैं? टू, फाइव और एट। डॉक्टर डॉक्टर मिहिर, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। सर आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता वो कैसे हो गया। आई एम सो सॉरी। ओके ओके ओके। जो सेकंड एलिमेंट है अर्थ, अर्थ के कौन कौन से हैं? नंबर टू, नंबर फाइव है, नंबर एट मीन मून, मरकरी एंड सैटर्न, राइट। और अर्थ की जो क्वालिटी होती है वो क्या है? स्टेबिलिटी, नर्चरिंग और ग्राउंडिंग। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वुड। वुड के कौन है? नंबर थ्री है नंबर फोर, जुपिटर राहु, नंबर थ्री है नंबर फोर। इसकी क्या क्वालिटी है? ग्रोथ, क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन। वुड क्या है? ट्री है, तो क्या करता है? ग्रो, क्रिएटिव, एक्सपेंशन, राइट। और उससे पहले जो हमने अर्थ देखा था, अर्थ क्या है? सॉलिड फॉर्म पे है ना, उसके अंदर सारी चीजें नर्चर होती हैं, राइट। ट्री भी, वुड वुड भी उसमें होगा, वाटर भी अर्थ के अंदर ही होती है, राइट। फायर, फायर क्या है? मार्स, नंबर नाइन। नाइन मतलब कमांडर, जो हमने पहले स्लाइड में देखा। क्या होता है इसको रिप्रेजेंट? पैशन, एनर्जी और फेम इनके अंदर बहुत होती है। एनर्जी और पैशन बहुत होता है और ऐसे लोग फेमस भी होते हैं।
अगर बाकी प्लैनेट सपोर्ट करें। नंबर अनदर एलिमेंट इज मेटल। मेटल कौन कौन से हैं? वीनस एंड केतु। वीनस एंड केतु, हेडलेस शैडो प्लैनेट और काउंसलर यानी राजगुरु फ्रॉम डेमोनिक साइड। इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है, डिसिप्लिन भी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एलिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक जान ली है सारे प्लैनेट्स की। ठीक है, अब नंबर वन को यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा, वो भी देखते हैं। राइट, अब देखो ये वन के नीचे क्या लिखा है? एन। ये ऊपर कंपास लगा रखा है। कंपास लगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, प्लैनेट्स की डायरेक्शन क्या है। राइट, तो लोशो ग्रिड में नंबर वन यहाँ पर है। नंबर तो फिक्स है, नंबर तो सारे फिक्स है ना। तो नंबर वन यहाँ पर है प्लैनेट सन। प्लैनेट के सन के आगे नॉर्थ लिखा गया है, जबकि सन हमें पता है कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। ईस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट लिखना चाहिए था, बट नॉर्थ लिखा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है बताएंगे अभी। ये सारी डायरेक्शन है जो हमें याद होनी चाहिए। जब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप हल्का सा वास्तु की प्रेडिक्शन करोगे तो ये सब आपको आना चाहिए। ऑलराइट, अब नंबर वन है, नंबर वन जहाँ लिखा है वो हो गया आपका नॉर्थ, और तीन हो गया ईस्ट, जुपिटर ईस्ट हो गया। तो वन और थ्री के बीच में क्या बना? नॉर्थ ईस्ट। बराबर है। इसी तरह से नंबर नाइन साउथ हो गया, तो साउथ और ईस्ट के बीच में क्या बना? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। इस साइड चल जाओ तो साउथ है और ये वेस्ट साउथ है। वेस्ट। सेवन नंबर वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट हो गया ये वाला एरिया। इसी तरह से इधर नॉर्थ और वेस्ट आ गया, तो नॉर्थ सेंटर वेस्ट। वाला नॉर्थ वेस्ट। और अब क्या बचा? सिर्फ पांच नंबर बचा। तो पांच ना तो इधर है, ना इधर है, ना इधर, ना इधर, वो सेंटर में हो गया। बराबर है। अब देखिए, ये मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो आपको ग्रिड से बता दिया, तो इसको बार बार रिपीट करके फायदा नहीं है ना, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखो, नंबर वन जो है उसको, जो प्लेनेट सन है, नॉर्थ की साइड लिखने का रीजन ये है क्योंकि जो लोसो ग्रिड है वो चाइना की ग्रिड है ना, चाइना से बनी है। हमारे पुराने टाइम पे भी थी, लेकिन ये चाइना से ज्यादा फेमस हुई है। और चाइनीज लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्थ की एरिया है, जो नॉर्थ पोजीशन है इनकी चाइना की, वो हिमालयन रीजन की मानी गई है, जहाँ पे वाटर एलिमेंट ज्यादा है, लाइफ पाथ ज्यादा है। उनके फेंगशुई में नंबर वन को नॉर्थ रीजन माना जाता है चाइना में। ठीक है, और हमारे वैदिक में जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ एरिया है, उसको पाथ ऑफ सोल कहा गया है। उत्तर मार्ग को पाथ ऑफ सोल यानी आत्मा का रास्ता। इसीलिए नंबर वन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई और नंबर वन के नीचे नॉर्थ मान लिया गया, जबकि हमारे हिसाब से ईस्ट होना चाहिए था। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है? न्यूमरोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द मैजिक स्क्वायर 15। जो 15 नंबर आते हैं हर जगह से, कहीं से भी काउंट करोगे 15 आते हैं, तो वो बैलेंस बनाता है। उसको भी नंबर वन की जरूरत पड़ती है जो नॉर्थ में है। इसीलिए यूनिवर्सली लोशो ग्रिड को एक्सेप्ट करने वाले लोगों ने मान लिया कि नंबर वन जो प्लेनेट सन है वो नॉर्थ की तरफ को है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, अब लोशो ग्रिड को समझते हैं। तो लोशो ग्रिड के नंबर जैसे भरे जाते हैं वो आपको पता ही है। यहाँ पे देख लिया आपने, दो या तीन स्लाइड में ऑलरेडी लोशो ग्रिड बना के दिखा चुके हैं। ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है, इसके हर प्लेन कुछ ना कुछ कहते हैं। ठीक है, हर प्लेन इसके कुछ ना कुछ कहेंगे। जो हॉरिजेंटल प्लेन है वो मेंटल प्लेन है। सेकंड का जो मिडल प्लेन होता है उसको इमोशनल प्लेन कहते हैं। इन चीजों के डिटेल में डेफिनेशन मतलब क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर प्रैक्टिकल। थ्री जो नंबर थ्री प्रैक्टिकल प्लेन आता है 816 का। उसके बाद हॉरिजेंटल का ये वाला जो प्लेन होता है विजन। वो थॉट प्लेन होता है, विल विल प्लेन। प्लेन होता है, और फिर एक्शन। एक्शन प्लेन होता है,
और इसमें दो इसमें राजयोग। राजयोग माने गए हैं। कौन कौन से? 258 456। और 258 और 456, यानी 258 और 456। जिसकी ग्रिड में ये होता है उनकी लाइफ थोड़ी इजी रहती है, परंतु बाकी के कॉम्बिनेशन भी देखने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इतना भी सीख लिया, हाउएवर इट इज नॉट कंप्लीट येट, बिकॉज मैंने अभी तक इनकी डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल में बताई नहीं। परंतु इतना भी आपने सीख लिया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी एनालिसिस करने की। परंतु अभी भी आपको बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कोआ नंबर निकालना नहीं आया। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का टॉप का रो है, जो मेंटल प्लेन है, अब ये चीज यार कल पढ़ेंगे, बिकॉज टाइम बहुत हो गया, अब 10 बज गया है। तो ये चीजें कल पढ़ेंगे और कल ही हम लोग जो है बर्थ नंबर, किसी की डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले लेंगे। ठीक है, और बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कोआ नंबर निकालना मैं सिखा दूंगा, है ना। तो कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी, 3 दिन की क्लास है, कल लास्ट क्लास रहेगी। आप लोगों ने इतना भी अगर सीख लिया तो भी आप काफी प्रिडिक्शन, 30-40% प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे। अगर पूरी न्यूमरोलॉजी क्लास लोगे तो अच्छी बात है, पूरा सीखोगे, डिटेल में सीखोगे, बिकॉज उसके अंदर बहुत कुछ है। नेम करेक्शन है, फोन करेक्शन है, नंबर करेक्ट, मोबाइल कनेक्शन करेक्शन है, आपकी करेक्ट प्रोफेशन क्या होनी चाहिए, क्या करियर पाथ होना चाहिए, एवरी ईयर आपका कौन सा फेवरेट होगा वो आपको निकालना आना चाहिए, मंथ निकालना आना चाहिए, डेली बेसिस पे आपको कॉम्बिनेशन निकालने आनी चाहिए। ठीक है, मैरिज की कंपेटिबिलिटी आपको देखनी चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा होगा वो देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। मिसिंग प्लैनेट होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। मोर देन वन नंबर्स यानी एक्सीडिंग प्लैनेट्स होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या है, डिफरेंट योगा क्या है, ये तो अभी हम लोगों ने ABCD सीखा है, राइट। रियल डेप्थ में हम लोग क्लास में सीखेंगे। तो क्लास 1 अक्टूबर से शुरू होगी, परंतु अभी जो है कल का दिन बचा है हमारा फ्री बेसिक क्लासेस का। तो कल हम लोग यहाँ तक सीख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ से हम लोग बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर कैसे निकालते हैं, उसको कैसे लोटो ग्रिड में अप्लाई करते हैं, और थोड़ा बहुत उसको पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो कल अभी किसी के क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, फिर वरना कल मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं सर, काफी इजीली और काफी अच्छे से समझ में आ गया, तो थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक मतलब यू। काफी अच्छे से, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और एक ही बार में याद भी हो गई काफी सारी चीजें। सो थैंक यू सो मच। ये तो हमारा ट्रेडिशन ही है, मेरा भी प्रोफेशन आपकी तरह ही है। तो हम लोग तो जी नोट्स ऐसे ही बनाते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए, जी और सर। जो अपने लिए नोट्स बनाते हैं वही सिखाता भी हूँ मैं यहाँ पे, है ना। जी, थैंक यू। तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अरुंधति जी, आपके कोई क्वेश्चन है? सुभानी जी, साई तेजा। Sir, all good, sir. तो Like uh, in this course, I've got to get insights about many things. It is not just about Loshu grid. It was from the basics of numerology, types of numerology, and today a new point that was added: why one is considered as a water element. What are the metal elements and the wood elements? Which was very insightful, and I'm getting good information on numerology. Thank you, sir. राइट, गुड। अरुंधति जी, एनी क्वेश्चन? अरुंधति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुभानी जी, एनी क्वेश्चन? No, sir, I understand very much easily. ओके, वेरी नाइस। सुभानी जी, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, so anyways, we will disconnect today, and tomorrow we will meet at the same time, 8:30 p.m. with same link. Okay, and then we will finish tomorrow the third day of free basic class. So All right. tomorrow we'll start at sharp 8:30, sir. Say again. We'll be starting sharp at 8:30, right? Like Yes, yes. Today, what time we started? Sharp only. today we started. What I mean to tell is we started at around 8:40, and then we had recap, which was very good. In fact, you Yeah, were giving that insights to happens. others who didn't attend day one.
but tomorrow sharp 8:30 we'll start it where we ended, right? Yes, yes, yes. Yes. All right. Because sometimes it happens, because some people miss it and then they Right, request to recap it and everything. So sometimes I have to compile it and then do it. got But it, got let's it. try. Yeah. So see you tomorrow, guys. Thank you so much for coming. Take care. Right, Enjoy. right, sir. Good Jai night. Hind. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Good night. Good night, sir. Thank you.